शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश की 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ चुकी है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र and देवी सुभद्रा on the floor of a burnt temple in Bangladesh. अब तक सैकड़ों हिंदुओं के घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं और हिंदू मंदिरों को आग तक भी लगाई जा रही है और आर्मी तक भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। पुलिस पास में खड़े होकर के तमाशा देख रही है। बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस अंधे बने हुए हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं को सुनने वाला कोई भी नहीं है। मोदी सरकार ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई है। खुद नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनाए जाने पर बधाई दी। तब भी उस मैसेज में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने की अपील की, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले में अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं किया। ओबीसी के सपोर्टर खुलेआम यहाँ तक बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमान के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर अब तक ये खबर नहीं आई क्या कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यूएन से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के सांसद तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठा चुके हैं, मगर भारत में एक सेक्शन ऐसा भी है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक शब्द भी नहीं बोला है। ये लोग इतने बेगैरत हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हमने बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ हो रही वायलेंस पर कुछ बोला तो उससे भारत में उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे ये सारे हमले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कुछ दिन पहले छात्र आंदोलन अगर सच में रिजर्वेशन के खिलाफ हुआ था तो आज ये जो लोग हैं हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं। अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर भाग चुकी है, तो फिर ये हिंदुओं पर हमला करके किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह कोई पहला हमला नहीं है। 2001 में जब खालिदा जिया की सरकार बनी थी तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी और वो हिंसा पूरी 150 दिन चली। उस टाइम हालत यह थी कि एक साथ 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ करके भारत आना पड़ा था। अगर आप वहाँ की हिस्ट्री देखो तो इतिहास वहाँ के हिंदू कौम के हमलों से भरी पड़ी है। जातियों में बटे हिंदुओं को यह कब समझ में आएगा कि दूसरे पक्ष के लिए आपका उनके धर्म का ना होना ही काफी है, फिर चाहे आपकी जाति गोत्र कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए जातियों के नाम पर बटे हिंदुओं को क्या करना है ये उनको खुद तय करना होगा। खुद इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है कि किसी से लड़ना है, हम तो वैसे भी किसी से नहीं लड़ते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए एक होकर रहना जरूरी है। और आप एकजुट होकर नहीं रहोगे तो दूसरे तो आप में फूट डालेंगे ही। आज बाबा रामदेव से लेकर के सभी संत बांग्लादेश हिंदुओं के साथ हो रहे जुल्म को लेकर परेशान है। भारत सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की फौज वहां की आने वाली सरकार को यह मैसेज दे कि वहां की हिंदू मेजोरिटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए भी है। अगर फिर भी वहां हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस नहीं रुकती तो भारत सरकार को इसका कोई रास्ता निकालना ही होगा। हम ये सोचकर हाथ पर हाथ डालकर नहीं बैठ सकते कि वह तो दूसरे देश का मामला है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार पहले सीएए लाकर यह मैसेज दे भी चुकी है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को पराया नहीं मानती। मैंने इन तीनों धर्मों का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये तीनों धर्म ही वहाँ पर असुरक्षित है। अब टाइम आ गया है कि भारत अब वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटी की सेफ्टी के लिए बयानबाजी से आगे जाकर के कुछ तगड़ा कदम उठाए, क्योंकि कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके भाई बहन किसी और मुल्क में जिहादियों के हाथों इस प्रकार मारे जाए। हमको उम्मीद है कि भारत सरकार इस बात को जरूर समझ रही होगी और इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। बाकी आपकी इस मामले के बारे में क्या राय है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं? बांग्लादेशी सरकार पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि सच जानने का सबको अधिकार है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।